Good evening, everyone. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is dissolved oxygen DO. तो सबसे पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है? तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर में, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन का गैसेस ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो किसी भी वाटर बॉडी के हेल्थ को इंडिकेट करता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह कार्य करता है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो वाटर बॉडी है वो कितनी हेल्दी है, या उसमें ऐसी कौन सी कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखता है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो लाइफ है वहाँ पर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में चलता रहता है। किसी भी वाटर बॉडी का यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ज़्यादा हाई होगा वो वाटर बॉडी जो है उतनी ज़्यादा क्या होगी? बेस्ट होगी, वहाँ का जो वाटर क्वालिटी है उतना ही बेटर होगा। यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो है तो इस तरह की वाटर बॉडी में फिश और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता, उनका सर्वाइवल सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसके बाद में ये किस तरीके से अवेलेबल होता है, जो ऑक्सीजन है वो वाटर बॉडी में अवेलेबल कैसे होता है? तो ये जो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन एयर के थ्रू वाटर बॉडी में आता है, प्लस जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो फ्री ऑक्सीजन है वो उस वाटर बॉडी के वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद में जो आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व होने का कैपेसिटी होता है, जो कूल वाटर होता है, कूल वाटर में ऑक्सीजन ईजिली डिसॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर या गर्म पानी। जैसे ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मूव करते रहते हैं वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो जब वाटर कैसा होता है? कूल होता है, मतलब कि टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है, उस समय ऑक्सीजन बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एज़ कम्पेयर टू जब टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। इसके बाद सैलिनिटी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि वाटर बॉडी में ऑक्सीजन के डिटर्मिनेशन में, उसके अमाउंट के डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके रखता है। और सैलिनिटी जो है वो अधिक समय तक वाटर बॉडी में वाटर को होल्ड करके रख सकता है। यदि आपके वाटर बॉडी में डिसॉल्व सॉल्ट्स जो है, डिसॉल्व सॉल्ट्स का अमाउंट जो है वो यदि अधिक है तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? कम होगी। और यदि डिसॉल्व्ड साल्ट की क्वांटिटी आपकी कैसी है? कम है, तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक होगी। इसलिए जो भी वाटर जितना कम सलाइन होगा उसमें वाटर में उस तरह के वाटर में ऑक्सीजन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो अधिक होगा। इसके बाद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के मेजरमेंट का 3 मेथड है: टाइट्रेशन मेथड, कॉलोरीमेट्रिक मेथड, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ टाइट्रेशन मेथड की बात करेंगे। आपको कोई भी एक मेथड पढ़ना है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी एक मेथड को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइट्रेशन मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आ सके। तो सबसे पहले टाइट्रेशन मेथड, क्योंकि इस मेथड को विंकलर ने दिया था इसलिए इसे विंकलर मेथड भी कहा जाता है और इसे आइडोमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के एनालिसिस के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है टाइट्रेशन में। तो विंकलर मेथड के लिए कौन कौन से केमिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है ये हम देख लेते हैं। मैग्नस सल्फेट सॉल्यूशन, एल्कलाई आयोडीन ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 0.025, स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 0.025 N। इसके बाद में हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक बॉटल में 300 ml हमारा जो भी वाटर सैंपल, आप जिस भी वाटर बॉडी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, आप उस सैंपल का 300 ml एक सैंपल बॉटल में ले लीजिए। सॉरी, उसमें 2 ml मैग्नस सल्फेट सॉल्यूशन डालिए, 2 ml एल्कलाई आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। इसके बाद में इस सॉल्यूशन को हमको क्या करना है? मिक्स करना है। आप बॉटल को इन्वर्ट करिए, इन्वर्ट करते रहिए, इन्वर्ट करिए, स्ट्रेट करिए, इन्वर्ट करिए, स्ट्रेट करिए। इस तरीके से 15 मिनट तक आप इस तरह का मूवमेंट उसमें करते रहें। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो उसमें प्रेसिपिटेट का बनना स्टार्ट होगा, और जब वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद में जो सुपरनेटेंट, ऊपर हमें जो लिक्विड मिलेगा, उस सुपरनेटेंट को हमको अगेन क्या करना है? सेक करना है। और सेक करने के बाद में आफ्टर 2 मिनट ऑफ सेटलिंग, आपके प्रेसिपिटेट के सेटल डाउन होने के बाद में हम
क्या करेंगे, जो सुपरनेटेंट है उसको जो प्रेसिपिटेट है उसको हम रिमूव कर लेंगे स्टॉपर की सहायता से, और उसमें 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डालने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि आपका जो एसिड है वो बॉटल के नेक से होता हुआ बॉटम तक जाए। उसके बाद में हम स्टॉपर की सहायता से इसको फिर से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रेसिपिटेट कंप्लीटली क्या हो जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए। इसके बाद हम इस सॉल्यूशन का 203 ml एक दूसरे फ्लास्क में लेंगे, और उसके बाद में इस सॉल्यूशन को 0.025 नॉर्मेलिटी के सोडियम थायसल्फेट सॉल्यूशन के साथ में इसका टाइट्रेशन करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमको पेल स्ट्रॉ कलर ना मिले। जब हमको पेल स्ट्रॉ कलर मिल जाएगा तब हम इसमें 1.2 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे और टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ब्लू कलर जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर ना हो जाए। और जब आपका ब्लू कलर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा तो आप उस सोडियम थायोसल्फेट का जितने भी वॉल्यूम पे आपका ब्लू कलर डिसअपियर हुआ है आप उसको नोट कर लेंगे, और वही क्या होगा, वहीं से आपका डीओ का वैल्यू निकलेगा mg पर लीटर में। कैलकुलेशन के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ dissolved oxygen present in water sample in mg per liter is equal to total volume of sodium thiosulfate required into normality of sodium thiosulfate into 1000 into equivalent weight of oxygen divided by volume of sample। इसके बाद में dissolved oxygen का significance क्या है किसी भी water body में, तो आपके वाटर बॉडी में जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वही हमको ये बताता है कि उस वाटर बॉडी की वाटर क्वालिटी किस तरीके की है। और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल फैक्टर है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवलशिप के लिए, ना केवल फिश या इन्वर्टिब्रेट्स के लिए बल्कि सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके क्रैब्स, क्लैम्स, जू प्लैंक्टन्स आते हैं, इन सब के सर्वाइवलशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, काफ़ी सारे वाटर इंडिकेटर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बायोकेमिकल व्यू को हमको बताता है कि उसका बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल नेचर किस तरीके का है, जैसे कि ऑर्डर, क्लियरिटी एंड टेस्ट। इन सबको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या करता है, अफेक्टेड करता है। किसी भी वाटर बॉडी में यदि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होता है 5 mg पर लीटर, ठीक है, 5 mg पर लीटर से कम होता है तो वो उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो एक्वाटिक लाइफ है उसमें स्ट्रेस कॉज करता है, तनाव डालता है। और यदि कंसंट्रेशन और ज़्यादा लेस होता जाता है उतना ही ज़्यादा उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइवलशिप के लिए स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है। यदि ऑक्सीजन का लेवल आपका 1 to 2 mg पर लीटर है तो ये जो 1 to 2 mg पर लीटर ऑक्सीजन लेवल है ये कुछ ही घंटों में उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो लार्ज फिशेस है उनके पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। टोटल ऑक्सीजन गैस का डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी वाटर बॉडी का 110% से एक्सीड भी नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे कि 5 ml से नीचे नहीं होना, 5 mg पर लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए एंड 110% से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो कंसंट्रेशन होता है यदि 110% से एक्सीड हो जाता है कंसंट्रेशन तो ये भी एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीसेस होती है उस वाटर बॉडीज़ में उनमें ये जो एक्सेसिव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है उसके कारण डिसीज कॉज होता है जिसे हम गैस बबल डिसीज कहते हैं। और ये गैस बबल डिसीज हालांकि ये बहुत रेयरली होता है, एक्सेप्शनली होता है, अपवाद स्वरूप होता है इस तरह का कंडीशन, बट यदि होता है तो फिशेस में गैस बबल डिसीज कॉज करता है। और जो फिश की बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर जो बबल्स बनते हैं उन्हें एम्फीसेमा कहा जाता है। और ये जो एम्फीसेमा है ये जनरली फिश के फिन्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज में हमको विजिबली, हमको नेकेड आइज से ये दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि यदि किसी वाटर बॉडी में जब वाटर बॉडी छोड़िए, अगर किसी वाटर बॉडी के थ्रू कोई वाटर सप्लाई पाइप गया हुआ है और उस वाटर सप्लाई पाइप में यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है तो वो ड्रिंकिंग वाटर का पाइप है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वाटर क्वालिटी जो है उस वाटर बॉडी की उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन यदि वाटर सप्लाई पाइप में
में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो वो उन पाइप्स में कोरोसन कोरोसन को हम जंग लगना कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो जंग लग जाती है पाइप्स में, तो जनरली जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इस तरह के जो बड़ी लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उनमें जो भी यदि वाटर का यूज़ किया जाता है तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जिसका हाई है जिन वाटर्स का, इस तरीके के वाटर का यूज़ उसमें नहीं किया जाता है। लो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाले वाटर का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी वाटर सप्लाई पाइप से वो अधिक समय तक चल सके। थैंक यू।